बिहार डेयरी एंड केटल एक्सपो 2003 का 3 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। राजधानी के वेटनरी ग्राउंड पर आयोजित प्रदर्शनी में लोगों के आकर्षण का केंद्र पानीपत हरियाणा के गोलू डेयरी फार्म का 10 करोड़ कीमत वाला भैंसा गोलू 2 बना हुआ है। बिहार के लोगों को इसका कैसा फायदा? सर, इसका फ़ायदा बिहार के लोग पहले भी ले रहे हैं। फ़र्क इतना है कि सोशल मीडिया पे नहीं है। इसके कई बच्चे अभी बिहार में हैं। मैं मधुबनी ज़िला से हूँ, मेरे मित्र का ये बुल है और इसका सीमेंस मैं खुद एआई करता हूँ। मेरे घर भी 20-25 भैंसे हैं। तो इसका सीमेंस अगर आपको चाहिए बिहार में तो अवेलेबल है, आपको मिल सकता है मेरे माध्यम से। इसका सीमेंस अभी भी मेले में मौके पे भी है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। तो कोई ऐसा समस्या नहीं है कि इसका सीमेंस मिलेगा कैसे, हर टाइम अवेलेबल है बिहार में। ये तो बिहार का जो मौसम है यहाँ पे, क्या ये सर्वाइव करता है? बहुत ज़्यादा बेहतर सर्वाइव करता है हरियाणा पंजाब के यहाँ। क्या आपको लगता नहीं कि हमारे यहाँ सर्दी कम लगता है? क्या आपको लगता नहीं कि हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब से गर्मी कम लगता है? तो ये जो हमारा क्लाइमेट है इसके लिए परफेक्ट है। हमारे यहाँ मेरी जो खुद की घर की भैंस है वो 3 लीटर से मैंने 20 लीटर तक का सफ़र तय करा है। सिर्फ फ़र्क है करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाह रहा है। अगर आपका सीमेंस सिलेक्शन अच्छा होता है, जैसा कि बुल देख रहे हैं, ये बुल का जो सीमेंस है, इनकी माँ की जो ब्लड लाइन है, इनके फादर का जो ब्लड लाइन है, अगर इस चीज़ का केयर करा जाए ना तो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है सर जी। क्या रिस्पॉन्स कैसा है यहाँ पे? बहुत बेहतर, 100+ है। 100 में कोई अगर गौपालक जो पशुपालक आपसे लेना चाहे सीमेंस तो कैसे कांटेक्ट करेगा? सर, मेरे फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से आप सीमेंस ले सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9110195050। दूसरा नंबर है 9525992525। आपको हर ज़िला में, बिहार के लगभग हर जगह पे मेरा कोशिश रहेगा कि मेरे बढ़ जाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ के हर यूथ, हर एक छोटे से छोटे किसान पशुपालक अगर यहाँ पे कुछ अच्छा करते हैं तब मुझे जाकर के खुशी मिलेगी। तो ये तो देखिए यहाँ पे आए हैं और बिहार के पशुपालकों के लिए ख़ास बात यह है कि ये इसका जो सीमेंस है वो बिहार में अवेलेबल है और यहाँ पर इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बिहार का जो क्लाइमेट है उसमें भी ये काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर रहा है। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि मधुबनी में, दरभंगा में यहाँ भी करीब 100 से ज़्यादा इस नस्ल की यहाँ पे जो भैंसें हैं वो है और एक टाइम में 5 किलो से लेकर 20 किलो तक ये दूध देती है। एक्सपो में डेयरी और पशुपालन से संबंध रखने वाली दर्जनों कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में पशुपालक और किसान राज्य के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शनी में शामिल होने पटना पहुंचे। हरियाणा से पटना पहुंचा भैंसा गोलू 2 अपने डेयरी फार्म में एसी रूम में रहता है। खाने के साथ साथ गोलू 5 किलो सेब, 5 किलो चना और 20 किलो दूध प्रतिदिन पीता है। 2 लोग प्रतिदिन इसकी मसाज करते हैं। डेयरी एंड केटल एक्सपो में देश के लगभग 50 कंपनियां भाग ले रही हैं। पटना के वेटनरी ग्राउंड पे कैटल एंड डेयरी एग्जीबिशन चल रहा है और यहाँ सबकी निगाहें सबसे ज़्यादा इस 10 करोड़ के मुर्रा नस्ल की जो गोलू 2 भैंसा है इस पे लगी हुई है और ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लगातार लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं और इसे लेकर आए हैं हरियाणा से गोलू डेयरी। क्या खासियत है इसमें? देखिए, मैं सबसे पहले जो हमारे दर्शक भाई चैनल के वीडियो देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूँ। खासियत ये पूरी दुनिया का एक फेमस बुल है, यानी और बुलों से हर चीज़ की इसमें क्वालिटी है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पैर, सींग, गर्दन, कमर, पीठ वो एक्स्ट्रा। क्योंकि 25 साल से मैंने मुर्रा ब्रीड पर काम किया है, ये इसकी तीसरी पीढ़ी मेरे फार्म के ऊपर है। खासियत ये जो इसके सीमन, यानी एक महीने में 4000 सीमन देता, उसका 300 से 500 तक का सीमन चला जाता है। और जहाँ कंपटीशन होता है, जहाँ प्रतियोगिता होती है पशु की, वहाँ ये चैंपियन रहता है। 5, 7, 10 लाख रुपए हर कंपटीशन में लेता है। इन्हीं की वजह से पद्मश्री भी और पशु मुर्रा को बढ़ावा देने के लिए मेरे पद्मश्री भारत सरकार 2019 में दिया था। और इसकी भी बात अलग है, जो मेरे फार्म पे 100 भैंसे हैं तो उनका एआई करवाता सीमन कम से कम हर साल मुर्रा जो भैंस है वह एक बच्चा देती है हर साल। तो हर साल 100 बच्चे हो जाते हैं, तो कम से कम भी नॉर्मल से नॉर्मल भी 10 लाख रुपए का बिकता है। तो इससे काफ़ी इनकम हो जाती है और सीमन से और उससे। और बात ये एक पैसे वाली बात भी नहीं है। आज हम बिहार 3 दिन होले बिहार के अंदर है। आज बिहार की जनता का हमें इतना प्यार मिला हुआ वो हमें इसी के कारण मिला हुआ है। जो भारत देश के जितने भी लोग हम पशुपालक हैं वो क्या सीमन लेने के लिए इंटरेस्टेड आए हैं आपके पास? आए हैं, कुछ लोग आए हैं, उन्होंने सीमन भी लिया है। कुछ हमारे पहले से जानने वाले हैं
तो हमने उनसे एक डॉक्टर हमारा उससे भी काफ़ी सीमेंट दिए भाई बिहार की पशुपालक है जो उनका काफ़ी सुधार करें। हम उससे भी और भी कम रेट को देकर जाएंगे ताकि बिहार की जनता भी पशुपालन में सुधार कर ले। पशुपालन को लेकर लोगों में काफ़ी आजकल देश में लोग भागदौड़ में काफ़ी उदासीनता है, तो आपका क्या ये पर्पस क्या है इस मोटो क्या होता है? मैं ये कह सकता अगर अच्छी ब्रीड का प्रयोग अच्छे सीमेंट का प्रयोग करके अच्छे बच्चे तैयार करवाए, मैं ये कह सकता सरकार की जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा कमाई में और किसी में कह नहीं सकता। कितने दूध देती है इस नस्ल की भैंसें जो होती हैं? इसकी जो दूध देती है इसकी भैंस 20-20 किलो 18-18 19 21 किलो दूध फर्स्ट डिलीवरी में देती है। फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया। फर्स्ट टाइम। आज चलिए, तो ये थे वहाँ से जो हरियाणा के जो गोलू डेयरी फार्म 2 के जो ऑनर हैं वो यहाँ हैं, इस मेले में लेके आए हैं। और सबसे ज़्यादा आकर्षण जो है इसी मुर्रा नस्ल की जो ये भैंस है गोलू 2 वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसको देखने के लिए जो लोग हैं, और ख़ास बात यह है कि यहाँ इनके द्वारा जो है इसका सीमेन भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि जो गौपालक हैं, जो पशुपालन के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, ये इनका एक बड़ा मकसद है। कैमरा मैन आपके साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।